राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 24-25 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा व्याकरण। यानी कि जो आपका हिंदी है उसमें व्याकरण है, काव्यबोध और भाषाबोध के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 अंक में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एस्पोर्ट सुमित स्टडी पे, जिस पे आपको मिलेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं इम्पोर्टेंट मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए आपके क्वेश्चन आता है पहला, प्रश्न नंबर 1 कि स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। यानी कि स्थायी भाव और संचारी भाव में आपको अंतर लिखना है, पहला क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रश्न नंबर 2 रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद। यानी कि बच्चों आपको क्या करना है, रस की परिभाषा देते हुए इसके भेद भी याद कर लेना है। इसके भेद 10 हैं, 10 में से आपको सभी भेदों को अच्छे से उनकी परिभाषा याद होना चाहिए और उनका एक एक उदाहरण याद होना चाहिए। ठीक है, और इसकी वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे डाल दी है, रस की परिभाषा और उनके इम्पोर्टेंट रस। ठीक है बच्चों, यदि हमारी भाषा में आपको चाहिए तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जाइए और वहाँ पर देखिए। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है आपका, सेकंड हो चुका है, 3 कि वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है रोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है बच्चों, ये आए छंद आ चुके हैं अपने। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5 कि संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। संदेह अलंकार की परिभाषा भी आपसे पूछ रहा है, किस टाइप में पूछ रहा है, उदाहरण सहित पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है कि विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। को इसकी बच्चों विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। फिर आता है प्रश्न नंबर 7 पे है मात्रिक और वर्णलिक छंद में अंतर लिखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक के लिए। प्रश्न नंबर 8 है कि सवैया छंद की परिभाषा व उदाहरण। सभी के उदाहरण बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें उदाहरण भी पूछा जाता है। यदि आप उदाहरण लिखकर नहीं आते हैं तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। फिर आता है प्रश्न नंबर 9 है कवित्व छंद की परिभाषा व उदाहरण लिखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 10 अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण सहित। बच्चों सभी के उदाहरण आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि उदाहरण अधिकतर पूछे जाते हैं। देखो सभी प्रश्न में आपसे उदाहरण पूछ रहा है, तो इनके उदाहरण जरूर अच्छे से याद कर लें। प्रश्न नंबर 11 है ओज गुण की परिभाषा व उदाहरण। ठीक है, ओज गुण की परिभाषा व उदाहरण। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रश्न नंबर 12 में कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं उसके भेदों के नाम भी बताना है। यानी कि जो शब्द शक्ति किसे कहते हैं और उनके भेदों को भी अच्छे से याद कर लेना, उनके भेद भी पूछे जा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। फिर आता है प्रश्न नंबर 13 है कि मधुरेय गुण की परिभाषा व उदाहरण। इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14 लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है रंग रूपक अलंकार। ठीक है बच्चों, रंग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। बच्चों ये आपके क्वेश्चन जो आपका बोर्ड का मतलब जो अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आया है उसमें अलंकार दिए गए हैं, उन्हीं के हिसाब से अपन ने ये क्वेश्चन सिलेक्टेड बनाए हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहीं से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और बाकी के क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 16 के भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आता है प्रश्न नंबर 17 के रुबाइया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 19 के
खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखना है और महाकाव्य की विशेषताएं इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। और आपको महाकाव्य और खंड काव्य के कवि और उनकी रचनाओं को भी अच्छे से याद कर लेना है। इसकी वीडियो भी हमने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दी है, जाइए और वहाँ पर देखिए, बहुत ही सरल भाषा में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 20, बिंब विधान की परिभाषा बताइए। ठीक है बच्चों, जो हो चुके हैं आपके किसके काव्य बोध के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 अंक में पूछे जाने वाले। अब देखते हैं अपन काव्य बोध के बाद किसके, भाषा बोध के। ठीक है बच्चों, भाषा बोध देखो क्या है कि भाषा बोध 2 अंकीय प्रश्न है। स्पोर्ट्स स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर न्यू हो तो आइए देखते हैं भाषा बोध के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 1 कि लोकोक्तियाँ क्या है, लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण देना है इसका भी। और प्रश्न नंबर 2 है मुहावरा क्या है, मुहावरा का उदाहरण दीजिए। और मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर भी आपको याद करना है। इसके बाद आता है क्षेत्रीय शब्द की परिभाषा और उदाहरण सहित, यानी कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के उदाहरण बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर आता है निपात शब्द किसे कहते हैं और निपात शब्द की परिभाषा। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 16, वो 16 नहीं 6 कि मुहावरों, निम्न मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग भी करना है। बच्चों यहाँ पे हमने 2 मुहावरे लिखे हैं कि पहाड़ टूटना और माता ठनकना। और बहुत से अधिक मुहावरे हैं जो आपके पास परीक्षा अध्ययन या गाइड वगैरह होगी उसमें भी देख लेना, जैसे कि ईंट के मुंह में जीरा, जिसकी लाठी उसी का भैंस, भैंस एक अनार 100 बीमार, ईद का चांद होना, दांत कट्टे करना। इस टाइप के अधिक इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं, उनको भी अच्छे से याद कर लें। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 17 है राष्ट्रभाषा की विशेषताएं और राज्यभाषा की विशेषताएं, राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में अंतर। ठीक है बच्चों, प्रश्न 7 और 8 और 9 इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, जहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक आपसे MCQ भी पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 10, बाप पल्लवन किसे कहते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके भाषा बोध के इम्पोर्टेंट 2 अंकीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने पढ़ने हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 24-25 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनके भी अच्छे नंबर आए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।